हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बेसिक एनाटॉमी, बीएससी नर्सिंग का अपन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज अपन जो भी पढ़ेंगे, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, क्या क्या स्टडी अपन को इसके अंदर करनी है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आगे क्लास की तरफ और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अभी नया बैच स्टार्ट किया है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। जो आप कोर्स अगर लेना चाहते हो तो केवल और केवल 951 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स बीएससी नर्सिंग का मिलेगा। आप हमारी ऐप पर डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस प्लेनेट के नाम से है। और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपने टॉपिक के बारे में, और बाकी जो भी डिटेल आपको चाहिए इससे संबंधित तो दिनेश सर आपको लाइव आके बता देंगे। बाकी अपन पढ़ते हैं आज ह्यूमन एनाटॉमी के बेसिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपने एनाटॉमी के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी एक्चुअल में होती क्या है। एनाटॉमी वर्ड पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और आप लोगों के सिलेबस में भी है कि एनाटॉमी क्या होती है। तो देखो, एनाटॉमी जो है दो वर्ड से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, देखो इसकी बात करते हैं। पहला वर्ड है एना, दूसरा वर्ड है टोमी। बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है इस चीज से, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो, एना जो वर्ड होता है इसका मीनिंग जो है वो होता है, इसका मीनिंग होता है अप मतलब ऊपर से, ठीक है। और दूसरा जो टोमी वर्ड है, इसको अपन जो है, जैसे ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अपन नॉर्मल इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कटिंग, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको समझ में आएगा। कटिंग मतलब कट करके देखना, ठीक है। और एना मतलब ऊपर ऊपर से बॉडी का अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कट करके देखते हैं, तो वही एनाटॉमी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एनाटॉमी वर्ड आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो एनाटॉमी जो वर्ड आया है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो लैंग्वेजेस होती है, ग्रीक वर्ड होता है, एक लेटिन वर्ड होता है। अपने मेडिकल में लेटिन और ग्रीक वर्ड दोनों चलते हैं, तो ग्रीक वर्ड की बात भी करेंगे और लेटिन वर्ड की बात भी करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, तो देखो लेटिन वर्ड जो है वो तो होता है एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। और जो अपना लेटिन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड तो अपना ये हो गया, लेटिन वर्ड कौन सा होगा, एनाटोमिया। कौन सा हो गया, एनाटोमिया। ये दो वर्ड से मिलकर अपनी एनाटॉमी है, इस प्रकार से बनी होती है। नोट्स बनाते चलना, अपन इसके साथ साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं कि भाई एनाटॉमी की खोज किसने की थी। तो एनाटॉमी की खोज की थी हीरोफिलस ने। किसने की थी स्टूडेंट्स, हीरोफिलस ने की थी। एक वैज्ञानिक का नाम है हीरोफिलस, इन्होंने इसकी खोज की थी, और इसी की खोज के लिए इनको एनाटॉमी का क्या कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मान लो अगर आ जाए एनाटॉमी को डिस्क्राइब करने का, तो एनाटॉमी का फादर कौन है, हीरोफिलस है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर अपन बात करते हैं एनाटॉमी के अंदर और भी काफी चीजें पढ़नी होती है अपन को। तो इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। अब देखो एनाटॉमी जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब आप लोग का ना इसके साथ साथ ही नोट्स बनाते चलना, बड़ी इजी वे में पढ़ना है। और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे मैं पता रहे कि कहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में देखो, एनाटॉमी का मतलब देखो ये सीधी सी कहानी है, किसकी ब्रांच है, एक मेडिसिन की ब्रांच है। इसकी ब्रांच है मेडिसिन फील्ड की ब्रांच है, ठीक है, मेडिसिन फील्ड की ब्रांच है। अब इसके अंदर में स्टडी किसकी करते हैं, इन विच स्टडी, भाई इसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे, मेडिसिन ब्रांच के अंदर बॉडी जो होती है अपनी, कौन सी बॉडी, अपनी जो बॉडी होती है, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, बात वही है। एनिमल, ह्यूमन भी क्या एक प्रकार का एनिमल है, तो ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर अपन ओनली एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो एनाटॉमी का मतलब तो अभी फिलहाल बॉडी को ही लेंगे, ठीक है। और बॉडी कौन सी, एनिमल बॉडी। आ गई यहाँ तक की बात समझ में। तो भाई इसके अंदर अपन जो भी अपनी बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब भी अपन बॉडी की संरचनाओं की बात करते हैं तो वो है ब्रांच जो होती है मेडिसिन की, वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी और ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। दोबारा इसको दोहरा देता हूँ कि मेडिसिन की एक ब्रांच होती है, ठीक है। इस मेडिसिन की ब्रांच में अपन क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, इसी को अपन एनाटॉमी बोलते हैं। अब इसमें आगे चलेंगे और एनाटॉमी को और डीपली समझेंगे। भाई ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि भाई जो एनाटॉमी है, ये तो दोनों वर्ड है, इनका मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब होता है कटिंग अप, और इस वर्ड का मतलब होता है डिससेक्शन, ठीक है। और सेक्शन का मतलब भी कटिंग करना ही होता है, ठीक है, कट करके देखना। और डिस मतलब किसी चीज को ऊपर से, या कटिंग अप मतलब ऊपर से देखते हैं,
तो वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको जो एनाटॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं भाई, एनाटॉमी के अंदर ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है, और चीज़ों की बात करते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी के, अब बात करते हैं एनाटॉमी के सब डिवीजन की, कि और भी एनाटॉमी की ब्रांचेज होती है, ठीक है। सब डिवीजन की बात करते हैं या ब्रांचेज की बात करते हैं, एनाटॉमी में कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी ब्रांच होती है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच होती है एनाटॉमी में, अपन बात करते हैं कैडेवरी ब्रांच की। किसकी बात करते हैं? कैडेवरी ब्रांच की। किसकी? कैडेवरी। अब भाई जब आपको एनाटॉमी नहीं आती है, फिजियोलॉजी नहीं आती है, तो बीएससी नर्सिंग करना या मेडिकल में आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। बिना किसी एनाटॉमी के नॉलेज के आप मेडिकल में काम ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कैडेवरी जो वर्ड लिया जाता है ये किसके लिए लिया गया है? तो देखो कैडेवरी जो वर्ड लिया गया है भाई, अपने जो भी डेड सेल्स होती है ना, डेड बॉडी की बात की गई है अपन, है ना। और अपन बीएससी नर्सिंग में कौन से बॉडी के बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। अब अपन एनिमल में भी किसकी बात करेंगे? ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बॉडी जो होती है उनमें अगर कोई डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, अपने स्ट्रक्चर की क्या करे? स्टडी करे। स्ट्रक्चर्स की क्या करे? स्टडी करे, ठीक है। भाई कोई भी डेड बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम करें, किससे करें? नेक्ड आई से, मतलब नंगी आंखों से अगर अपन देखें नॉर्मली, जैसे भी मैं बात कर रहा हूं, अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ऐसे अगर हम किसी भी डेड बॉडी की स्टडी करते हैं तो नेक्ड आई से करते हैं, मतलब उसके अध्ययन करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैडेवरी एनाटॉमी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैडेवरी एनाटॉमी में अपन क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो कैडेवरी एनाटॉमी में अपन रीजनल स्टडी कर सकते हैं। रीजनल मतलब कि भाई जो भी रीजन्स हैं बॉडी के अंदर, कई रीजन्स होते हैं, हेड, चेस्ट, ट्रंक। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, चेस्ट हो गया, ट्रंक हो गया, हेड हो गया, ठीक है। ये रीजन्स हो गए, अपनी बॉडी में अलग अलग रीजन्स है। नॉर्मली अपन जैसे पढ़ते हैं ना एक दूसरी क्लास में, तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है। हेड मिलता है, चेस्ट मिलता है, अपने लिम्स मिलते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ये आप लोगों को बाद में डिस्कस करेंगे इन चीजों के में भी। लिम्स हो गए, अपर लिम्ब हो गए, लोअर लिम्ब हो गए, इनकी भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये सारी की सारी स्टडीज के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी भी इसके अंदर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब कैसे? सिस्टमेटिक मतलब अपने जो बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं ना, अंग तंत्र, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। इसकी भी अपन क्या कर सकते हैं? कैडेवरी स्टडी कर सकते हैं। जब भी आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं तो मेडिकल फील्ड में देखते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है, आपको जब भी प्रैक्टिस करवाई जाती है मेडिकल फील्ड के अंदर, तो वो किसी ना किसी डेड सेल के ऊपर करवाई जाती है, जिससे कि आपकी एनाटॉमी क्या हो सके? क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो इसमें अपन सिस्टम की स्टडी भी कर सकते हैं, ऑर्गन्स की स्टडी भी कर सकते हैं। ऑर्गन्स की स्टडी आप लोग जानते हैं, ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। पूरे के पूरे 11 ऑर्गन्स की स्टडी इसके अंदर अपन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं और आगे भी इसमें और काफी चीजें अपनी वो भी देखते हैं। इसके अलावा अपन किसकी स्टडी कर सकते हैं? स्केलेटल सिस्टम की स्टडी भी कर सकते हैं। किसकी स्टडी कर सकते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ये क्या होता है? ये बोन्स होता है। स्केलेटल मतलब होता है शरीर का ढांचा, ठीक है। तो शरीर के ढांचे की भी अपन क्या कर सकते हैं? आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो शरीर का ढांचा कैसा होता है अपना, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कैडबरी के बारे में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और आप भी आगे भी और प्रकार की कई प्रकार की एनाटॉमी अपनी उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो अपनी कौन कौन सी एनाटॉमी और होती है। अब बात करता हूं मैं आपके पास सरफेस एनाटॉमी की। दूसरी एनाटॉमी कौन सी होती है अपनी? सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? देखो अपनी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी पे क्या पाई जाती है भाई? स्किन पाई जाती है। स्किन मतलब त्वचा जो होती है अपनी, ठीक है, ये होती है स्किन का मतलब, सब समझते होगे। स्किन का जो स्किन कवर करके रखती है बॉडी को, है ना, स्किन कवर करके रखती है बॉडी को। तो स्किन के अंदर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं अपने, क्या बने हुए हैं? कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे भाई आंख बनी हुई है ना, आंख किस में पाई जाती है? ऑर्बिट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी के द्वारा अपन अपने बॉडी की क्या कर सकते हैं? डीप स्टडी कर सकते हैं। सरफेस एनाटॉमी के द्वारा क्या कर सकते हैं? बॉडी की डीप स्टडी कर सकते हैं। सपोज मैं मेरी आई को पहचान के, जैसे मेरी आई है ना, इसको पहचान के मैं पता लगा सकता हूँ कि किस में पाई जाती है? ऑर्बिटल सेक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये डिटेल स्टडी हो गई।
अब जैसे चेस्ट की बात करूं, चेस्ट अपन को देखते हैं, सीना की बात करते हैं। सीना जो होता है अपना, इसको मैं देख के ये पता लगा सकता हूं कि सीने के नीचे क्या है, मेरे रिब्स है, होती है ना रिब्स, और रिब्स के अलावा क्या है, लंग्स है, फेफड़े हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस एनाटॉमी के द्वारा अपनी जो सरफेस एनाटॉमी होती है स्किन के टच में होती है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होती है, अपनी स्किन के टच में होती है, और इसी स्किन के टच में होने के कारण की क्या कर सकते हैं अपन, डीपली या गहराई से स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आई होगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज देखते हैं, और भी कई प्रकार की एनाटॉमी इसके अंदर होती है। तो चलो आगे की बात करते हैं और आगे की एनाटॉमी भी देखते हैं। तो देखो एनाटॉमी, तीसरी बात करते हैं लिविंग एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी का मतलब भाई जो आदमी जी रहा है, अपन ने कैडबरी समझा ना पहले, सबसे पहली एनाटॉमी कौन सी पढ़ी थी, कैडबरी एनाटॉमी। मतलब मृत जो भी शरीर होते हैं, डेड बॉडी होती है, उनके ऊपर स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो वो तो मृत। अब मान लो कोई जी रहा आदमी, लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी, मतलब कोई आदमी जिंदा है, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी अगर करते हैं तो वो किस ब्रांच में आती है, लिविंग एनाटॉमी के ब्रांच में आती है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। फिर अपन इसके अंदर और भी काफी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिविंग एनाटॉमी में अपन क्या क्या कर सकते हैं भाई, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी के स्किन सरफेस जो होते हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी अपन क्या कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो स्टडी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो स्टडी। मैक्रो मतलब ऊपर ऊपर से देखकर, ठीक है, माइक्रो मतलब अंदर से देखना, अंदर से देख कर भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या डीपली स्टडी जो होती है वो भी इसके अंदर अपन कर सकते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, छोटे स्तर पर जाकर भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हुई होगी, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर कौन कौन सी एनाटॉमी आती है, इसके अंदर देखो कौन कौन सी आती है। जैसे बात करूं मैं, एंडोस्कोपी आती है इसके अंदर। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, देखो ये एंडोस्कोपी में दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। इसमें पहला वर्ड क्या है, एंडो, और दूसरा वर्ड क्या है, स्कोपी, ठीक है। तो देखो एंडो मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। अपना जो एनाटॉमी में वर्ड चलता है ना एंडो, इसका मतलब होता है अंदर की तरफ, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइड, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोपी। स्कोपी मतलब होता है देखना या विजुअलाइजेशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो भाई जब किसी चीज को अंदर से देखेंगे हम तो उस स्टडी को क्या बोलेंगे, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है। अब ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है, अपने बॉडी में जो फेफड़े होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एयर पासेज पाए जाते हैं। एयर पासेज का मतलब होता है अपनी जो हवा होती है, हवा जो होती है ना अपनी बॉडी में, वो हवा जब बॉडी के अंदर जाती है किसी ना किसी रास्ते से जाती है, तो भाई एक ट्यूब होती है ब्रोंकस नाम की, ठीक है, किस नाम की होती है, ब्रोंकस। अब ये तो आपको अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, ब्रोंकस, ठीक है। तो ये ब्रोंकस नाम की जो ट्यूब होती है, इसके द्वारा क्या होती है, अपनी एयर बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, एयर बॉडी के अंदर जाती है। अब बॉडी के अंदर जाती है तो भाई इस ट्यूब की जब अपन किसी कैमरे के द्वारा, इस ट्यूब को अपन किसी कैमरे के द्वारा देखें, ठीक है, अगर इस ट्यूब को किसी कैमरे के द्वारा अपन देख लेते हैं तो ऐसी जो स्टडी होती है वो स्टडी कौन सी कहलाती है, ब्रोंकोस्कोपी कहलाती है। ऐसी अपनी लेरिंगोस्कोपी है, जीआई ट्रैक्ट की स्कोपी होती है। तो कई प्रकार की स्कोपी अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। एक अपनी होती है रेडियोग्राफिक स्टडी। कौन सी होती है, रेडियोग्राफिक स्टडी, ठीक है। अब रेडियोग्राफी की बात करें, भाई आप लोग एक्सरे का नाम तो सुने ही होंगे। तो मान लो किसी का एक्सरे कर दिया, ठीक है, एक्सरे करने के बाद जो अपन को फोटो प्राप्त होती है, इमेज प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो इमेज अपन को प्राप्त हो रही है, फोटो जो प्राप्त हो रही है एक्सरे करने के बाद, तो उस एक्सरे की फोटो में अपन जो एनाटॉमी के अपने ऑर्गन्स हैं, जैसे चेस्ट कहाँ पर है, ठीक है, चेस्ट में रिब्स कहाँ दिख रही है, कौन सी रिब्स है, 6 नंबर की रिब्स कौन सी है, 1 नंबर की रिब्स कौन सी है, स्टर्नम कहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन चीजों को जब पहचाना जाता है किसी इमेज के अंदर, जो किसके द्वारा ली जाए, एक्सरे के द्वारा, जब चीजें एक्सपोज करने के बाद अगर हम एक्सरे लेते हैं, उसके द्वारा जब इमेज मिलती है अपन को,
तो उस इमेज में जब भी अपन स्टडी करते हैं एनाटॉमी की, तो वो एनाटॉमी क्या कहलाती है? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहलाती है। इसको अपन और भी डीपली जाके पढ़ेंगे, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और आगे चलते हैं और डीपली चीजें पढ़ते हैं। तीसरी एनाटॉमी होती है अपनी, कौन सी एनाटॉमी होती है? सॉरी, चौथी एनाटॉमी। चौथी होती है कंपेरेटिव एनाटॉमी। कौन सी होती है? कंपेरेटिव। कौन सी होती है? कंपेरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी का मतलब देखो, कंपेरेटिव एनाटॉमी बनी है कंपेयर वर्ड से, और कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, क्या करना? तुलना करना। तो तुलना तो किसी ना किसी दूसरी चीज से होगी। अपन यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है, अपन यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं? मानव एनाटॉमी की। जब अपन मानव एनाटॉमी की स्टडी किसी एनाटॉमिकल स्टडी से या किसी भी एनिमल के द्वारा कंपेयर करें, ठीक है, अपने जो ह्यूमन की स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की, उनको किसी अन्य या किसी दूसरे एनिमल से अपन क्या करें? कंपेयर करें, तो जो एनाटॉमी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? कंपेरेटिव एनाटॉमी कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आई, कंपेरेटिव एनाटॉमी। इसके अलावा अपन बात करते हैं अपनी और भी बहुत सारी एनाटॉमी होती है। पांचवी एनाटॉमी होती है अपनी हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है, हिस्टोलॉजी एनाटॉमी, इसकी बात करते हैं। तो हिस्टो वर्ड जो यूज लेते हैं अपन, देखो हिस्टोलॉजी, दो वर्ड यहां पर आ रहे हैं, हिस्टो प्लस लॉजी। ठीक है, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो जब टिश्यू की हम किसी माइक्रोस्कोप द्वारा स्लाइड बनाकर स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू या हिस्टोलॉजी एनाटॉमी बोलते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर इसके अलावा छठवीं एनाटॉमी होती है अपनी, कौन सी? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। कौन सी होती है? रेडियोग्राफिक। इस प्रकार से कई प्रकार के एनाटॉमी अपने एनाटॉमी के अंदर चलती है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मतलब जब अपन एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा, एमआरआई द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा किसी भी ह्यूमन का क्या करते हैं? इमेज लेते हैं। किसी भी इंसान का अगर इमेज लेते हैं इन सारी चीजों से, ठीक है, तो उस इमेज में एक फोटो अपने पास प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? बॉडी के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और उसमें बात करेंगे इस चीज की, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की। तो उन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को अपन पहचानते जो है ना, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानना। जब उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि हर्ट कहां पर है। जैसे मैं आपको लोगों को इमेज दिखा के बताता हूं ये चीजें। इमेज तो ठीक है, थोड़ी सी इमेज मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो एनाटॉमी मतलब जो भी अपने पास एक्सरे रेडियोग्राफ लेने के बाद इस प्रकार की जब इमेज प्राप्त होती है, तो उस इमेज के अंदर अपन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, तो उसको रेडियोग्राफिक स्टडी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। फिर अपन और देखते हैं। सातवीं होती है अपनी फंक्शनल। कौन सी होती है? फंक्शनल एनाटॉमी। देखो फंक्शनल एनाटॉमी नाम से पता लग रहा है, फंक्शनल मतलब होता है फंक्शन, और फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन मतलब वर्क। ठीक है, इसको हिंदी में कार्य भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज करो आपके जो एनाटॉमी है, आपके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर अगर आपके क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य की स्टडी जिस ब्रांच के अंडर की जाती है, कार्य की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं।
और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी को ही। और ये जो क्या होती है, इसके अंदर अपने जो भी बॉडी के टिश्यू होते हैं, सेल्स होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, उन सब की स्टडी की जाती है। तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजियोलॉजी बोलते हैं या फंक्शनल एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक बेसिक जो एनाटॉमी के सब डिविजन्स थे, या यू सपोज मान लो ये ब्रांचेस जो अपनी थी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब अपन देखेंगे कि भाई अपनी ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसकी बेसिक एनाटॉमी पोजीशन क्या होती है। भाई पोजीशन का पता होना चाहिए ना, बेसिक एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है। तो बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। सीधी सी कहानी है एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। देखो एनाटॉमिकल पोजीशन की मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, इमेज दिखा के भी समझाऊंगा। पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली टीचर्स क्या नहीं करते, डेफिनेशन नहीं बता पाते, बस ये समझाते थे आदमी ऐसा खड़ा होता है वैसे खड़ा होता है। ऐसे नहीं होता, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए एक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका जो फेस है, आपका जो फेस है या आपकी जो आई है, वो बिल्कुल कहाँ होनी चाहिए, फॉरवर्ड, आगे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड पहली चीज तो ये होती है, फेस फॉरवर्ड या आई फॉरवर्ड। आपके जो हैंड होते हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्ट्रेट मतलब सीधे। ठीक है, और आपकी बॉडी जो होती है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। यानी कि बांक का टेढ़ा टेढ़ा वेढ़ा खड़े हो आप, वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी सबसे पहले स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट बॉडी। ठीक है, इसके साथ साथ आपके आई जो होती है फॉरवर्ड होनी चाहिए, हैंड जो होते हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, हैंड मतलब हाथ। और आपके हाथ के अंदर जो पाम होती है ना, पाम, वो क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ होनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको खड़ा होकर भी कैसे खड़े होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे लिख सकते हैं। तो हैंड ये हो गया। आपका जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब पेट, ये पेट भी क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये पेट भी क्या होना चाहिए आपका, फॉरवर्ड होना चाहिए। बात करें आपकी नी जो है, आपकी नी भी क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड, आगे की तरफ होनी चाहिए। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, आगे समझ में। फिर अपन और बातें करते हैं। आपकी जो पैर है, फुट की जो अंगुलियां हैं, फुट की फिंगर्स मान लो या थंब मान लो, फुट की फिंगर्स या थंब, ये भी क्या होने चाहिए, फॉरवर्ड होने चाहिए, आगे की तरफ होने चाहिए। तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन की बेस्ट और बेस्ट डेफिनेशन। रटना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो मैं कैसे खड़ा हूं आप लोगों के सामने, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। इस तरह से आपके हाथ करने हैं, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। इस तरह से देखो नीचे की तरफ मैंने ऐसे कर रखे, हाथों को नीचे स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप लोग देखो सामने क्या क्या चीजें हैं। आगे की तरफ देखो, मेरी आईज आगे की तरफ है, मेरा फोरहेड आगे की तरफ है। तो एक चीज मैं भूल गया इसके अंदर, एक और लिख लेना, फोरहेड फॉरवर्ड, फोरहेड फॉरवर्ड। जितना इजी हो सकता है उतना इजी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो अपना मेरा फॉरवर्ड है, फोरहेड मतलब ये जो माथा होता है ना, आगे का सिर होता है, उसको अपन फोरहेड बोलते हैं। तो आगे की तरफ है, आईज मेरी आगे की तरफ है, मेरा जो चेस्ट है वो भी आगे की तरफ है, मेरा जो पेट है वो भी आगे की तरफ है। अब बात करूं, मेरे जो हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जो पाम होती है इसको पाम बोलते हैं अपन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पाम बोलते हैं। तो ये पाम भी मेरी क्या है, बिल्कुल आगे की तरफ है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं मैं, मेरे नीज जो मेरे घुटने हैं वो भी क्या है, सामने की तरफ है, मतलब आगे की तरफ है। और मेरी जो अंगुलियां हैं, पैर की, फुट की जो अंगुलियां हैं वो भी क्या है, आगे की तरफ है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी, अगर मान लो आपको प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ, तो आप लोगों को आप इतना सा इमेज बननी चाहिए कि ये मेरे हाथ हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए मेरा सिर है, फोरहेड बिल्कुल फॉरवर्ड, आईज फॉरवर्ड, चेस्ट फॉरवर्ड और ट्रंक फॉरवर्ड। इसके साथ हैंड स्ट्रेट एंड बॉडी स्ट्रेट, बॉडी भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो शायद रटने की जरूरत नहीं है। और अपन को क्या नहीं करना, रटना भी नहीं है। ठीक है, अपन को कॉन्सेप्ट समझने हैं। फिर अपन आगे की बात करते हैं। और मैं आपको आगे की बात करने से पहले एक डायग्राम दिखा देता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। देखो इसका फोरहेड आगे की तरफ है, इसी में देख लो आप। तो ये जो उसका फोरहेड है वो क्या है, आगे की तरफ है। इसके जो चेस्ट है या ट्रंक है, जो नी जो है वो आगे की तरफ है, अंगुलियां आगे की तरफ है, इसके हैंड स्ट्रेट और पाम जो है आगे की तरफ है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और आगे इन चीजों को और डीपली समझते हैं। अब देखो अपन और इसमें बात करेंगे
कि भाई अपन इसकी बात तो कर चुके हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की, अब अपन और भी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब भाई एनाटॉमी जो होती है, अपनी एनाटॉमी जो होती है, इसके अंदर क्या होती है, पोजीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, कुछ प्लेन्स होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, प्लेन होते हैं, और भी काफी चीजें होती है, इसके डिस्कस करेंगे। सबसे अपन पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन बहुत सारी होती है अपनी बॉडी में। सबसे पहले अपन नॉर्मली पोजीशन देखेंगे, बाकी चीजें जब जब अपन सिस्टम पढ़ेंगे उनके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला एंटीरियर। एंटीरियर जो होता है इसको मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। पोस्टीरियर, इसको भी याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा लेटरल होता है, ठीक है, ये काफी चीजें होती है इसके अंदर। इसके अलावा अपने पास सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, और लेटरल को अपन दो भागों से देख सकते हैं। एक राइट साइड से नोट्स बनाते चलना, इसी तरीके से नोट्स पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थ्योरी आप अगर एग्जाम में भी लिखते हो, आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें लिखने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, उसी के अपन को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले एंटीरियर की बात करेंगे। देखो अपन ने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं एंटीरियर की। देखो एंटीरियर मतलब स्टार्ट हो रहा है ए से, और एंटीरियर मतलब ए, और अपन जो बोलते हैं ना कि सामने है कि आगे है, तो भाई जो चीज अपने आगे है ना, जो सामने वाली चीज है आगे होती है, उनको अपन बोलते हैं एंटीरियर। तो एंटीरियर में क्या होगा, अपना जो ट्रंक है वो क्या होता है, बिल्कुल फॉरवर्ड होता है, फ्रंट में होता है। ट्रंक क्या होता है, फॉरवर्ड या फ्रंट में होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं एंटीरियर में और क्या क्या चीज होती है। अपनी आईज भी क्या होती है, बिल्कुल फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ होती है। आईज भी क्या होती है, फॉरवर्ड होती है या फ्रंट में होती है। तो एंटीरियर जो पोजीशन है इसको कैसे पहचानोगे तुम लोग। एंटीरियर मतलब होता है आगे का हिस्सा, एंटीरियर ऐसे स्टार्ट होता है, और एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, और पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। तो अब ये पीछे वाला हिस्सा क्या है, देखो इसको कैसे पता लगेगा, इसका पता ऐसा लगेगा, पोस्टीरियर मतलब पीछे, बैक ट्रंक, बैक मतलब होता है पीछे, ट्रंक मतलब पेट, पीछे का जो पेट होता है, ठीक है, वो होता है पोस्टीरियर हिस्सा। या इसको अपन क्या बोलते हैं, अपने इसको ऐसे अपन एनाटॉमी में बात करें तो एनाटॉमी में इस हिस्से को बोलते हैं अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको नॉर्मली, जहाँ पे अपनी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी या स्पाइन मान लो इसको, ठीक है। तो स्पाइन क्या है, पोस्टीरियर, मतलब द स्पाइन इज बैक, तो स्पाइन पीछे की तरफ होती है, ये बात हो गई। इसके बाद में इस चीज को अपन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं, या पोस्टीरियर की डेफिनेशन जो परफेक्ट होती है वो यही होती है, बैक साइड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक मतलब पेट के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। अब बात करते हैं लेटरल की। लेटरल का मतलब होता है, देखो लेटरल अपन ने आगे और पीछे की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल की, ठीक है। लेटरल मतलब साइड का हिस्सा, ये जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, तो राइट साइड में तो राइट साइड का हिस्सा, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का हिस्सा। तो देखो इसमें डेफिनेशन क्या बैठेगी, साइड पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का जो साइड पार्ट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, लेटरल बोलते हैं। और लेटरल दो प्रकार के होते हैं, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो राइट लेटरल मतलब राइट साइड का जो हिस्सा होता है एनाटॉमिकल पार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट साइड राइट लेटरल, और लेफ्ट है तो लेफ्ट लेटरल। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं अपन सुपीरियर की, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर की बात करते हैं। देखो सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर मतलब नाम से पता है सुपर, और सुपर मतलब एक नंबर। अपना सिर क्या है, ऊपर की तरफ है, सुपीरियर सिर क्या है, ऊपर की तरफ है। तो सुपीरियर क्या है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बॉडी के अंदर, ऊपर की तरफ चलते हैं ना अपन, तो ये कौन सा होता है, सुपीरियर होता है। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से और समझा दूंगा तुम लोगों को। तो ये हिस्सा जो होता है ये सुपीरियर हो गया, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। यूं मान लो कि अपर पार्ट इन एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, अपर पार्ट इन एनाटॉमिकल पोजीशन क्या कहलाता है, सुपीरियर कहलाता है। क्लियर है यहां तक की कहानी। फिर बात करते हैं अपन इंफीरियर। इंफीरियर मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो लोअर पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगा, लोअर,
पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का जो लोअर पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं। तो ये चारों पांचों जो पोजीशन थी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है कैसे कैसे होती है और अपनी बॉडी में कैसे कैसे अरेंज है। देखो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा ये होता है अपना एंटीरियर पार्ट। आप लोगों को दिख रहा होगा चेस्ट बिल्कुल फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, अपना पेट है वो बिल्कुल आगे की तरफ है, इसकी आईज बिल्कुल आपके सामने की तरफ है, आगे की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला गया भाई। ये चीजें जब एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग पेट, अपना चेस्ट, अपनी आईज ये सब सामने है, फॉरवर्ड है, तो वो पोजीशन कौन सी कहलाएगी, एंटीरियर पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर की। तो भाई पीछे का जो हिस्सा होता है, बैक साइड ऑफ द बॉडी, एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग पीछे का जो हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और इन दोनों चीजों को अपन इनके नाम के अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं। जैसे एंटीरियर ए से स्टार्ट होता है और एंटीरियर को अपन बोल सकते हैं आगे, तो आगे से स्टार्ट होता है एंटीरियर ए की बात है, पीछे से स्टार्ट होता है पोस्टीरियर। ठीक है, ऐसे याद भी कर सकते हैं इनको। तो आप बोल सकते हो बैक साइड ऑफ द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का बैक साइड क्या कहलाता है, पोस्टीरियर कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं लेटरल की। तो मैंने कहा था ना भाई एनाटॉमिकल पोजीशन में जो साइड पोर्शन होता है या साइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो जो तीनों चीजें थी, अगर ये देखो ये खड़ा कैसे है, लेफ्ट लेटरल में खड़ा है अभी, अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, राइट लेटरल हो जाऊंगा। आगे बात यहां तक की समझ में। अब अपन और चलते हैं, डीपली देखते हैं इन चीजों को। यहां तक की बात हो गई, तो एंटीरियर पोस्टीरियर सब बातें हो गई। अब बात करते हैं अपन सुपीरियर की। सुपीरियर देखो क्या होता है, चाहे पेशेंट एंटीरियर खड़ा हो या ह्यूमन एंटीरियर खड़ा हो, पोस्टीरियर खड़ा हो, चाहे लेटरल खड़ा हो, कैसे भी खड़ा हो, लेकिन सदैव ध्यान रखना, सदैव अगर हमारी बॉडी में सुपीरियर की बात की जाए तो सुपीरियर मतलब माथे की तरफ, सिर की तरफ। ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, अपर पार्ट जो होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, वो क्या होता है अपना सुपीरियर होता है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक, आगे समझ में सुपीरियर की, तो ये सुपीरियर बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इंफीरियर की। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो लोअर पार्ट होता है, नीचे का जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंफीरियर। तो देखो तीनों पोजीशन आपको दिख रही होगी, तो इंफीरियर नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, देखो इसमें ऊपर जाऊंगा तो मैं सुपीरियर की तरफ बढ़ रहा हूं, इसमें भी मैं ऊपर जाऊंगा तो सुपीरियर की तरफ बढ़ूंगा, इसमें भी मैं ऊपर जाऊंगा तो सुपीरियर की तरफ बढ़ूंगा। अगर मैं नीचे आता हूं, इन तीनों डायरेक्शन के अंदर, इन तीनों डायग्राम के अंदर मैं नीचे आता हूं, नीचे की डायरेक्शन में आता हूं, तो मैं किधर जा रहा हूं, इंफीरियर की तरफ जा रहा हूं। तो शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अपन आगे बात करते हैं इनके प्लेन वगैरह के बारे में। तो चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर ये सारी चीजें आई होगी। साथ साथ मैंने ये लिखवाता गया हूं मैं, तो आप नोट्स के अंदर इसको देख लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्लेन की। ठीक है, प्लेन से पहले मैं बात करूंगा, अपनी बॉडी में एक मिड सैजिटल प्लेन होता है। तो प्लेन में आ जाएगा वो चीज। ठीक है, अपन प्लेन की बात कर लेते हैं। अपन किसकी बात कर लेते हैं, प्लेन की बात कर लेते हैं। अपनी बॉडी में कौन कौन से प्लेन होते हैं, तो देखो अपनी बॉडी में 3 प्लेन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्लेन पाए जाते हैं, 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से, पहला है एक्सियल प्लेन, ठीक है, दूसरा है सैजिटल प्लेन। देखो स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, इन प्लेन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है कोरोनल प्लेन। ये तीनों प्लेन में बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा, आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन की। भाई बॉडी प्लेन मतलब होता है बॉडी को किन किन हिस्सों में काटा जा सकता है, किन किन हिस्सों में काट के बॉडी की स्टडी की जा सकती है, इसकी बात करते हैं ना। तो देखो जब बॉडी को काटा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं टोमोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, एक मैं ये बताना भूल गया था आपको, एक टोमोग्राफिक एनाटॉमी भी होती है। टोमोग्राफिक एनाटॉमी, टोमो मतलब होता है कट करना, ग्राफिक मतलब स्टडी करना। ग्राफिक मतलब स्टडी करना, जैसे जियोग्राफी होता है ना, वैसे यहाँ पे ग्राफी वर्ड लिया गया है, स्टडी के लिए लिया गया है। और कट करके मतलब बॉडी को कट कर करके अपन स्टडी करते हैं ना, तो वो कौन सी एनाटॉमी होती है, टोमोग्राफिक एनाटॉमी होती है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो जो बाकी चीजें छूट गई वो भी अपनी क्लियर होते चली जाएगी। ठीक है, तो प्लेन जो होते हैं मतलब बॉडी को अलग अलग हिस्सों से अपन देखते हैं, बॉडी को अलग अलग हिस्सों से कट करके देखते हैं या उनकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
कट करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं, टोमोग्राफी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो अपन को क्या मिलते हैं? प्लेन्स मिलते हैं। और ये प्लेन जो है बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं, एक्सियल, सजाइटल और कोरोनल। अब देखो, अगर आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल समझ में आ गया, तो ये प्लेन सारे के सारे समझ में आ गए। अब मैं बात करता हूं एक्सियल की। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? एक्सियल प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सियल प्लेन देखो किसको कहते हैं? जब बॉडी को सुपीरियर से लेकर, जब एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी को सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ काटा जाता है, कट किया जाता है, तो वो जो प्लेन अपन को प्राप्त होता है, उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल प्लेन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन सजाइटल प्लेन की, कि सजाइटल क्या होता है? सजाइटल प्लेन देखो, जब बॉडी को राइट लेटरल से लेके लेफ्ट लेटरल की तरफ अगर आप काटते हो, ठीक है, राइट लेटरल से लेके लेफ्ट लेटरल की तरफ काटते हो, जो अपन को प्लेन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? सजाइटल प्लेन प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं कोरोनल प्लेन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें क्या होती है अपने आगे चल के बहुत काम आती है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कईयों को कि भाई अपने काम की क्या है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, स्टडी करोगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जाओगे, तब आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। तो रट्टे मारने से बढ़िया कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब कोरोनल की बात करते हैं। जब बॉडी को एंटीरियर से पोस्टीरियर काटते हैं, जब बॉडी को एंटीरियर से पोस्टीरियर कट करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, तो वो जो व्यू प्राप्त होता है अपन को, या प्लेन प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट में मात खा जाते हैं, लेकिन आपको मात नहीं खानी है, क्योंकि मैंने आपका क्या कर दिया? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता भी देता हूं एक्सियल। देखो कैसे बॉडी मेरी ऐसी है, एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है, अभी अपन ने देखा था। अगर मैं ऐसे काटूं, सुपीरियर से इंफीरियर ऐसे काटता चला जाऊं, सुपीरियर से इंफीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी को काटता चला जाऊं ऐसे, है ना, तो जो अपन को प्लेन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? एक्सियल प्लेन प्राप्त होगा। और एक्सियल प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। तो ये क्लियर ध्यान रखना आप भाई, एक्सियल और ट्रांसवर्स एक ही बात है। कई बार कोई टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को क्या कर देते हैं? भ्रमित कर देते हैं। अब बात करते हैं सजाइटल प्लेन की। सजाइटल मतलब भाई मेरी बॉडी राइट साइड इस साइड है, लेफ्ट साइड इस साइड है, मैं राइट से काटता काटता बॉडी को, ऐसे काटता काटता बॉडी को अगर मैं लेफ्ट में चला जाऊं, ठीक है, राइट से काटता काटता बॉडी में लेफ्ट में चला जाऊं, तो जो अपन को व्यू प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? सजाइटल व्यू प्राप्त होता है। अब मैं बात करता हूं कोरोनल की। कोरोनल मतलब होता है, देखो जो बच गया अपना, सुपीरियर टू इंफीरियर काट लिया, राइट लेटरल टू लेफ्ट लेटरल काट लिया, अब बाकी बात किसकी रह गई? एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात हो गई। तो मैं बॉडी को ऐसे एंटीरियर ये वाला हिस्सा है, इससे काटता काटता पोस्टीरियर की तरफ बढ़ जाऊं, आगे से काटता काटता पीछे की तरफ बढ़ जाऊं, तो जो अपन को प्लेन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? कोरोनल प्लेन होता है। और डायग्राम के अंदर इसको मैं आसानी समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो तीनों प्लेन अपन को प्राप्त हो गए। अब एक प्लेन चलता है अपनी बॉडी में, मिड सजाइटल प्लेन। इसका क्वेश्चन भी मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी बात करते हैं अपन। देखो क्या होता है ये। अब बात करते हैं अपन मिड सजाइटल प्लेन की। मिड सजाइटल प्लेन, ये मिड सजाइटल प्लेन जो आपको काफी चीजों के बारे में बताएगा, ठीक है। तो मिड सजाइटल प्लेन की बात करते हैं। देखो मिड सजाइटल प्लेन मतलब अपनी बॉडी देखो ऐसे होती है, ये बॉडी है, सपोज करो ये एंटीरियर पार्ट है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ये आदमी, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। तो मिड सजाइटल प्लेन का मतलब होता है मिड, मिड मतलब बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है। अगर मैं इस इंसान को ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से काट दूं, ठीक है, मिड सजाइटल अगर ऐसे काट दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर मैं इस इंसान को काट दूं बीचों बीच से दो भागों में, तो जो अपन को प्लेन प्राप्त होता है, ठीक है, बीच में काटने से। मिड की बात हो रही है यहाँ पर, सजाइटल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिड सजाइटल की। तो देखो अगर मैं बॉडी को बिल्कुल ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट दूं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनली बोल दो इसको, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे बिल्कुल बीचों से काटूं, ये वाला हिस्सा भी, राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा दो बराबर भागों में बट जाए काटने पर, तो जो हिस्सा अपन को प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? मिड सजाइटल प्लेन होता है। और प्रैक्टिकल में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएसपी क्या होता है या मिड सजाइटल प्लेन क्या होता है। तो इसकी बात क्लियर हो गई मिड सजाइटल प्लेन की। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अब अपन इन तीनों को क्या करते हैं, एक बार अपना जो एक्सियल है और इनको सबको एक बार दोबारा अच्छे से एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। लोग क्या समझेंगे? ये अपना इंसान है, सॉरी
ये क्या है, कोई इंसान खड़ा है ऐसे, ठीक है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है ऐसे, ठीक है। ये हिस्सा इसका एंटीरियर है, इसका पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर है। ये वाला हिस्सा क्या है, इसका राइट है, ये वाला इसका लेफ्ट है। ये इसका सुपीरियर है, ये इसका इंफीरियर है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल की। एक्सियल में देखो सुपीरियर टू इंफीरियर, अगर ऐसे काटोगे ना आप इस इंसान को सुपीरियर टू इंफीरियर, तो आपको जो व्यू प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, एक्सियल व्यू प्राप्त होगा। कौन सा होगा, एक्सियल। आ गई बात एक्सियल की समझ में। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन किसकी, जाइटल की। इसकी बात करते हैं जाइटल की। कुछ सेजाइटल में क्या होगा, ये बॉडी होती है इस प्रकार से, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, एनाटॉमिकल पोजीशन सबको पता है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। और देखो ये राइट हिस्सा और ये लेफ्ट हिस्सा, मैं इसको ऐसे काटूं, आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं, जो मैं बना रहा हूं ना ऐसा, ऐसे काट दूं तो जो व्यू प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, सेजाइटल व्यू प्राप्त होता है। अगर मैं बीचों बीच से काट दूं तो कौन सा होगा, MSP। अगर बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली बीचों में से काट देते हैं तो MSP प्राप्त होता है। बाकी आप लेफ्ट से राइट काटते हो तो सेजाइटल प्राप्त होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं अपन कोरोनल की। देखो कोरोनल में क्या होता है, ये इंसान होता है ऐसे, और ये गलत बन गया। तो देखो ये हिस्सा एंटीरियर मान लो और ये हिस्सा पोस्टीरियर मान लो। अगर मैं इसको ऐसे काटता काटता जाऊं, आगे से ऐसे ऐसे काटता जाऊं, है ना, पीछे की तरफ ऐसे काटता जाऊं, है ना, आगे से पीछे की तरफ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो वो जो हिस्सा अपन को प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, अपना कोरोनल प्राप्त होता है। मैं डायग्राम में समझाता हूँ आप लोगों को, डायग्राम भी मेरे पास देखो ये रहे, ये डायग्राम है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन बोलते हैं। ये वाला सेजाइटल प्लेन है, ठीक है, ये सेजाइटल प्लेन है, ये कोरोनल प्लेन है। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी आप लोगों को डायग्राम वही बनाने हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं ये डायग्राम बन नहीं पाता स्टूडेंट से, और कई बार डायग्राम को गलत बनाते हैं, इसकी वजह से अपनी मार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, ठीक है। अपन कहते तो हैं कि मैंने परफेक्ट काम किया है, लेकिन कई बार क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब देखो अपनी बॉडी में कई चीजें यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसकी बात करते हैं। तो इस डायग्राम में देखो, अपन देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये तो अपनी नॉर्मल बात है, ठीक है, ये तो नॉर्मल डायग्राम है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन तो नहीं है ये, लेकिन नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है, बॉडी का नॉर्मल डायग्राम है। तब अपन ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करें इस डायग्राम की, तो आपको जो लाल लाल सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या है बॉडी के अंदर, ये मसल्स है। क्या है बॉडी की, मसल्स। और इस मसल्स वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इनकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, देखो सारी क्या दिख रही है, कंकाल दिख रहा होगा। इस कंकाल को अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है, स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल आपको दिख रहा होगा। अब स्केलेटल जो है ये क्या है, बोन का ढांचा है। क्या है, बोन का ढांचा है। बोन जो होती है अपनी बॉडी में, हड्डियां जो होती है उनका फ्रेमवर्क, ढांचे को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रेम वर्क है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार अगर ये मसल्स है या आपका ढांचा है हड्डियों का, इसी प्रकार अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड किसमें दौड़ता है, ट्यूब्स के अंदर दौड़ता है। तो ब्लड अगर ट्यूब्स में अंदर जोड़ता है ना, तो उन ट्यूब्स को अपन बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें डायग्राम तो नहीं लगाया, लेकिन जब ब्लड ट्यूब के अंदर दौड़ता है, ट्यूब के अंदर जब ट्रेवल करता है ब्लड, तो ब्लड जो जिस ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता है उन ट्यूब को अपन ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर आप फिर काफी चीजें और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपना काफी था, आगे के वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, और आगे इसी बेसिक एनाटॉमी को आगे बढ़ाते हुए अपन इसमें अभी टर्मिनोलॉजी बाकी है, काफी टर्म्स अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने जो एनाटॉमी के अंदर टर्म्स चलते हैं उनको नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सारे टर्म्स के अपन क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर रहूंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।